हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट से है। पहले भी हम ऑपरेशन रिसर्च के अंदर दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सिंप्लेक्स मेथड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड सिंप्लेक्स मेथड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। आज का हमारा टॉपिक इसी सिंप्लेक्स मेथड से रिलेटेड है, हाउ टू ब्रेक द टाइज इन सिंप्लेक्स मेथड। तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज बता दूं कि अगर आप सिंप्लेक्स मेथड के बारे में नॉलेज रखते हैं, कुछ जानते हैं सिंप्लेक्स मेथड के बारे में पहले से ही, तो आप डायरेक्ट ये वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले सिंप्लेक्स मेथड के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है या कुछ नहीं आपको मालूम है सिंप्लेक्स मेथड के बारे में, तो प्लीज पहले आप सिंप्लेक्स मेथड की वीडियो देखिए, सिंप्लेक्स मेथड सीखिए, उसके बाद आप इस टॉपिक को देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरे दोनों पिछले वीडियोस देखने हैं सिंप्लेक्स मेथड मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए मैंने उनको चेक किए और वहां से आप सिंप्लेक्स मेथड मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप चैनल प्लेलिस्ट में जाके ऑपरेशन रिसर्च की प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करके भी मेरी दोनों वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आज के टॉपिक में हम पुरानी चीजें रिकॉल करेंगे। हम रिकॉल करेंगे कि कैसे हम एंटरिंग और लिविंग वेरिएबल को सिलेक्ट करते थे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे सिंप्लेक्स मेथड मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर एंटरिंग और लिविंग वेरिएबल को हम सेलेक्ट करता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एंटरिंग वेरिएबल को सेलेक्ट करने का प्रोसीजर मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में डिफरेंट होता है, लेकिन लिविंग वेरिएबल को सेलेक्ट करने का जो प्रोसीजर होता है वो दोनों में ही सेम रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे सिंप्लेक्स मेथड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। और इधर सिंप्लेक्स मेथड मैक्सिमाइजेशन। तो सिंप्लेक्स मेथड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में एंटरिंग वेरिएबल का सिलेक्शन करने के लिए हमको मोस्ट नेगेटिव वैल्यू चूज करनी पड़ती है Cj माइनस Z0 रो में से, और वो वैल्यू जिस कॉलम के अंडर में आ रही है और उस कॉलम को जो वेरिएबल हेड कर रहा है उस वेरिएबल को हम बोलते हैं एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, तो एंटरिंग वेरिएबल के लिए क्या करते हैं हम, क्या कहते हैं हम एंटरिंग वेरिएबल के लिए मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर वी हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू इन Cj माइनस Z0 Cj minus Z0 and the variable heading the column in which the selected value exists is called entering variable। ठीक है, ये हो गई एंटरिंग वेरिएबल की बात। अब हम बात करते हैं कैसे लिविंग वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर। तो लिविंग वेरिएबल के सिलेक्शन के लिए हम थीटा कॉलम के अंदर से स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशियो को सेलेक्ट करते हैं, और वो रेशियो जिस रो के अंडर में आता है और वेरिएबल जो उस रो को हेड कर रहा है उस वेरिएबल को हम बोलते हैं लिविंग वेरिएबल। तो फॉर लिविंग वेरिएबल we have to select the smallest non-negative ratio in theta column and the variable heading the row in which
selective value exists is called living variable. अब हम बात करते हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में एंटरिंग वेरिएबल के सिलेक्शन के लिए हमको Cj माइनस Z0 रो में से मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है, और वो वैल्यू जिस कॉलम के अंडर में आ रही है और उस कॉलम को जो वेरिएबल हेड कर रहा है उस वेरिएबल को हम बोलते हैं एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, तो फॉर द सिलेक्शन ऑफ एंटरिंग वेरिएबल इन द सिंपलेक्स मेथड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, we have to select the most positive value in Cj minus Z0 and the variable heading the column in which the selected value exists is called entering variable. तो इन सब में ध्यान रखने वाली बात क्या है हमारे पास कि हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर Cj माइनस Z0 रो में से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम Cj माइनस Z0 रो में से मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। और लिविंग वेरिएबल सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो दोनों के अंदर सेम रहता है, चाहे वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हो चाहे सिंपलेक्स मेथड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो। और इसके लिए हम स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशियो को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम थीटा कॉलम। तो ये थी कुछ मेन बातें एंटरिंग और लिविंग वेरिएबल के सिलेक्शन के लिए। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपलेक्स मेथड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का एक एग्जांपल। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है, हमारे पास Cj है बेसिस and here is Cb. Cj मान लीजिए हमारे पास 1 minus 2 0 0 and x1 x2 s1 and s2. The basis s1 and s2 0 0. Here there is some values 0 1 and b have also some values. Then zj equals to 0 0 0 0 and 0, and Cj minus zj equals to 1 minus 2 0 0 and थीटा के पास भी कुछ वैल्यूज हैं 2/1 और 3/1। तो इसके अंदर हम कैसे एंटरिंग और लिविंग वेरिएबल का सिलेक्शन करेंगे वो देखते हैं। तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर एंटरिंग वेरिएबल के सिलेक्शन के लिए हमको Cj माइनस Z0 रो में से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं, ये वाली वैल्यू हो गई। और ये वैल्यू जिस कॉलम के अंडर में आ रही है उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, यानी कि इस कॉलम के अंडर में आ रही है वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये इस कॉलम के अंडर में आ रही है। ठीक है, और इस कॉलम को जो वेरिएबल हेड कर रहा है उस वेरिएबल को सिलेक्ट कीजिए। वो वेरिएबल कौन सा है? x2। तो इसका मतलब जो x2 है वो होगा एंटरिंग वेरिएबल। तो हियर x2 इज एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए लिविंग वेरिएबल का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो लिविंग वेरिएबल के सिलेक्शन के लिए हमको थीटा कॉलम के अंदर से स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशियो को सिलेक्ट करना होता है। इसमें दोनों ही जो रेशियो हैं ये नॉन नेगेटिव में है। ठीक है, लेकिन स्मॉलेस्ट कौन सा है इनमें से? 2/1, तो इसको सेलेक्ट कीजिए। और ये जो रेशियो है ये जिस रो के अंदर आ रहा है, जिस रो के अंदर में आ रहा है ये रेशियो, उस रो को सेलेक्ट कीजिए, यानी कि इस रो को हमने सेलेक्ट किया। इस वाली रो के अंदर में आ रहा है ये रेशियो, ये जो रेशियो है ये इस रो के अंदर में आ रहा है, तो इस रो को हमने सेलेक्ट किया। और ये रो
जिस वेरिएबल के अंडर में आ रहे हैं, यानी कि इस रो को जो वेरिएबल हेड कर रहा है उस वेरिएबल को सिलेक्ट कीजिए, यानी कि ये वाला वेरिएबल। तो जो वेरिएबल इस रो को हेड कर रहा है, इस वेरिएबल को हम बोलेंगे लिविंग वेरिएबल। हियर S1 इज लिविंग वेरिएबल। ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि एंटरिंग वेरिएबल जिस कॉलम को हेड करता है उस कॉलम को हम बोलते हैं की कॉलम, एंड लिविंग वेरिएबल जिस रो को हेड करता है उस रो को हम बोलते हैं की रो। ठीक है। तो एंटरिंग वेरिएबल यानी कि H2 इस वाले कॉलम को हेड कर रहा है, तो इस कॉलम को हम क्या बोलेंगे, की कॉलम, इधर की। ठीक है। ये जो कॉलम होगा हमारा, ये वाला जो कॉलम है जिसको एंटरिंग वेरिएबल हेड कर रहा है, इस कॉलम को हम बोलेंगे की कॉलम। और ये वाली रो जिसको लिविंग वेरिएबल हेड कर रहा है, इस रो को हम बोलेंगे की रो, की रो। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपलेक्स मेथड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपलेक्स मेथड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का। सिंपलेक्स मेथड मैक्सिमाइजेशन। This is C1 2 0 0 x1 x2 s1 s2 s1 s2 0 0 1 0 0 1 b, then z is equals to 0 0 0 0 and 0, cj minus z is equals to 1 2 0 0, एंड थीटा की हम वैल्यू मान लेते हैं, दो वैल्यूज है 2/1 एंड 3/1। ठीक है। थीटा कॉलम के अंदर दो वैल्यूज आ रही हैं, ये हमने मानी है दोनों वैल्यूज 2/1 एंड 3/1। तो अब हम क्या करेंगे, एंटरिंग और लिविंग वेरिएबल का सिलेक्शन। ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में एंटरिंग वेरिएबल के सिलेक्शन के लिए हमको cj माइनस zj रो में से मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है। तो cj माइनस zj रो ये वाली है, इस रो में से मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए। तो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है, +2। तो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू का सिलेक्शन किया हमने इधर। अब ये जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, ये जिस कॉलम के अंडर में आ रही है उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। तो इस कॉलम के अंदर में आ रही है, तो इस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया। ठीक है। अब ये जो कॉलम है ये किस वेरिएबल के अंडर में आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस कॉलम को कौन सा वेरिएबल हेड कर रहा है, उस वेरिएबल को आप सेलेक्ट कीजिए। तो ये वाला वेरिएबल ये है, तो इस वेरिएबल को हम बोलेंगे एंटरिंग वेरिएबल। तो हियर x2 इज एंटरिंग वेरिएबल। अब हम बात करें लिविंग वेरिएबल के सिलेक्शन की, तो लिविंग वेरिएबल का सिलेक्शन दोनों में सेम रहता है, मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में। तो लिविंग वेरिएबल के सिलेक्शन के लिए हमको थीटा कॉलम में से स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशियो को चूज करना होगा। इधर दोनों ही रेशियो नॉन नेगेटिव है, लेकिन स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें से, 2/1 और 3/1 में से स्मॉलेस्ट है 2/1। तो 2/1 को सेलेक्ट कीजिए। अभी 2/1 जिस रो के अंदर में आ रहा है, तो उस रो को सेलेक्ट कीजिए। तो ये वाली रो ये है। ठीक है। अब ये रो जिस वेरिएबल के अंडर में आ रही है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि इस रो को जो वेरिएबल हेड कर रहा है उस वेरिएबल को आप सेलेक्ट कीजिए। तो ये है वो वाला वेरिएबल, यानी कि S1 हमारे पास क्या हो गया, लिविंग वेरिएबल। तो हियर S1 इज लिविंग वेरिएबल। ठीक है। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बारे में कि जिस कॉलम को एंटरिंग वेरिएबल हेड करता है उस कॉलम को हम बोलते हैं की कॉलम। तो ये वाला क्या हो गया, की कॉलम। और जिस रो को लिविंग वेरिएबल हेड करता है उस रो को हम बोलते हैं की रो, की रो। ठीक है। अब
अब हम एंटरिंग और लिविंग वेरिएबल के सिलेक्शन के बारे में जान चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अगर Cj माइनस Zj और थीटा की दो या दो से ज्यादा वैल्यूज टाई कर रही हो, या कि आप कह सकते हैं कि दो वैल्यूज सेम आ रही हो Cj माइनस Zj रो या थीटा कॉलम के अंदर, तो हम कैसे एंटरिंग या लिविंग वेरिएबल का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, ये जो प्रोसीजर होगा टाई ब्रेक करने का, ये सिंपलेक्स मेथड मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन दोनों ही प्रॉब्लम्स में सेम रहेगा। जो टाई ब्रेक करने का प्रोसीजर होगा वो दोनों ही मेथड्स के अंदर सेम रहेगा। तो हम देखते हैं हाउ टू ब्रेक द टाई। ties if there is a tie in the values of Cj minus Zj row and theta column। तो अगर हम बात करें कि Cj माइनस Zj रो की दो वैल्यूज सेम हैं, तो टाई को कैसे ब्रेक करेंगे, हम कौन सी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे जिससे हम एंटरिंग वेरिएबल का सिलेक्शन आसानी से कर सकें। तो उसके लिए फर्स्ट, इफ द टू वैल्यूज इन Cj माइनस Zj रो इज सेम, अगर Cj माइनस Zj रो में दो वैल्यू सेम है तो हम लेफ्ट मोस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, द टू वैल्यूज इन द Cj माइनस Zj रो इज सेम, देन वी हैव टू सेलेक्ट, देन वी सेलेक्ट द लेफ्ट मोस्ट वैल्यू इन Cj माइनस Zj रो। यानी कि हमको क्या करना है, मान लीजिए दो वैल्यूज हैं जो Cj माइनस Zj रो में सेम आ रही है, हमको क्या करना है, उस वैल्यू को सिलेक्ट करना है जो लेफ्ट पे है। हमारे लेफ्ट हैंड पे जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे Cj माइनस Zj रो में से, अगर हमको एंटरिंग वेरिएबल का सिलेक्शन करना है टाई के टाइम पे। अब हम बात करें थीटा कॉलम के अंदर, अगर थीटा कॉलम के अंदर दो वैल्यूज सेम आ रही हो तो हम किस वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे लिविंग वेरिएबल के सिलेक्शन के लिए। हमको जो वैल्यू सबसे टॉप पे आ रही है उसको सिलेक्ट करना है लिविंग वेरिएबल का सिलेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं इफ द टू वैल्यूज इन थीटा कॉलम are same, then we select the topmost value in theta column। तो हमको जो वैल्यू सबसे ऊपर होगी कॉलम के अंदर उस वैल्यू को सिलेक्ट करना है जिससे कि हम आसानी से लिविंग वेरिएबल को सिलेक्ट कर सकें। तो दोनों के अंदर हमने क्या देखा, Cj माइनस Zj रो के अंदर अगर टाई होता है तो हमको लेफ्ट मोस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना है, और अगर थीटा के वैल्यूज के अंदर टाई होता है तो हमको टॉप मोस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना है। अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर होगा टाई ब्रेक करने के लिए Cj माइनस Zj की वैल्यूज में और थीटा की वैल्यूज में, ये दोनों सिंपलेक्स मेथड मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए सेम रहेगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है सिंपलेक्स मेथड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का। Cj -2 -2 1 0 0 and 0 basis x1 x2 and x3 s1 s2 s3।
CB 0 0 0 S1 S2 S3, यहाँ हमारे पास कोई वैल्यूज हैं और 0 1 0 एंड 0 0 1, और B की भी हमारे पास कोई वैल्यूज है। Z से हमारे पास क्या होगा 0 0 0 0 0 0 एंड 0, एंड CJ माइनस Z से क्या होगा हमारे पास -2 -2 1 0 0 0। अगर हम मान लें थीटा की भी हमारे पास दो वैल्यूज प्रेजेंट हैं, वो है 2/1 2/1 एंड 3/1। तो हम इस एग्जांपल में देखें तो दो वैल्यूज के अंदर टाई हो रहा है, CJ माइनस ZJ के अंदर इन दो वैल्यूज के अंदर टाई हो रहा है, और थीटा के अंदर इन वाली दो वैल्यूज के अंदर टाई हो रहा है। तो हम इसमें से कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करें कि जो हमारा सॉल्यूशन हो वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो। तो इसके लिए मैंने आपको दोनों स्टेप्स बता दिए हैं। तो अगर CJ माइनस ZJ रो में दो वैल्यूज के अंदर टाई हो रहा है तो हमको लेफ्ट मोस्ट वैल्यू को चूज करना होगा, यानी कि जो वैल्यू हमारे लेफ्ट हैंड पे है तो हम इस वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे, इस वाले -2 का, और थीटा के अंदर से हमको क्या करना होगा टॉप मोस्ट वैल्यू का सिलेक्शन करना होगा। तो इधर टॉप मोस्ट पे कौन सी है, ये वाला 2/1, तो हम इस वाले 2/1 का सिलेक्शन करेंगे। तो अब देखिए ये जो वैल्यू है ये जिस कॉलम के अंदर में आ रही है उस कॉलम को मार्क कीजिए, ठीक है, और ये इस कॉलम को जो वेरिएबल हेड कर रहा है उस वेरिएबल को मार्क कीजिए। तो ये जो वेरिएबल हुआ x1 ये हमारा होगा एंटरिंग वेरिएबल। अब अगर हम बात करें थीटा के अंदर, तो जो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशियो जिस रो के अंदर आ रहा है उस रो को मार्क कीजिए। ये वाली रो है वो, इस रो को हमने मार्क किया, ठीक है। इस रो को जो वेरिएबल हेड कर रहा है उस वेरिएबल को मार्क कीजिए। तो ये वाला वेरिएबल है S1, तो इस वेरिएबल को हमने मार्क किया। तो यानी कि S1 जो हमारा हुआ ये हुआ लिविंग वेरिएबल। तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर हमको टाई को ब्रेक करना है तो CJ माइनस Z0 में से लेफ्ट मोस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना पड़ेगा और थीटा में से टॉप मोस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इधर क्या देखा, x1 हमारा एंटरिंग वेरिएबल है और s1 हमारा लिविंग वेरिएबल है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि CJ माइनस Z रो के अंदर ही वैल्यूज के बीच टाई हो रहा हो, या फिर थीटा कॉलम के अंदर ही वैल्यूज के बीच टाई हो रहा हो। तो हम जो प्रोसीजर है वो सेम रखेंगे, CJ माइनस Z0 के लिए लेफ्ट मोस्ट वैल्यू को चूज करेंगे और थीटा कॉलम के लिए टॉप मोस्ट वैल्यू को चूज करेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ हो रहे हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। तो जो भी प्रोसीजर होगा टाई ब्रेक करने का सिंपलेक्स मेथड के अंदर वो सेम रहेगा, ये जो मैंने दोनों स्टेप्स बताए इस प्रोसीजर के तहत। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके कोई क्वेश्चंस भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।